हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मून के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने लगा हूँ। दोस्तों, वैसे तो मून को नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है हमारे अर्थ का। वैसे तो हर प्लेनेट की अपनी खुसूसियात होती है। वैसे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मून एक बड़े जिसामत का ऑर्बिट के ऊपर चलने वाला एक ऐसा लार्जर बॉडी कहलाती है जो कि रिफ़र करती है कि ये एक प्राइमरी सैटेलाइट है। वैसे तो नेचुरल सैटेलाइट जिनको कुछ चांद भी कहा जाता है, उसमें से एक प्लेनेट यानी यूँ कह लें कि एक जो है वो नेचुरली सैटेलाइट हमारी ज़मीन का, जो उसको कहते हैं मून, जो हमारी ज़मीन का जिसका नाम लूना है। और ये सोलर सिस्टम में 5वें नंबर पर सबसे बड़ा चाँद माना जाता है। अगर इसकी डायामीटर की बात करूं तो 3475 किलोमीटर इसका डायाग्राम है। और ये हमारी ज़मीन से तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर्स 2,38,857 माइल्स की मुफासले पर जो है वो है। वैसे तो चाँद के ऑर्बिट की बात करें तो ये ज़मीन के ऊपर कितने अपने इसकी टाइम पीरियड की बात करूं तो ये कितने टाइम पीरियड में अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है। इसको ज़मीन के ऊपर 27 दिन और 7 घंटे जो है वो मुकम्मल लगते हैं अपना एक चक्कर कंप्लीट, यानी एक पूरा महीना चक्कर जो होता है वो मुकम्मल करने पर। वैसे तो दोस्तों, चाँद जो है वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है उसमें से ये ज़मीन का छठे हिस्से से हुई बनी होती है। मून के टेम्परेचर की अगर एवरेज की बात करें तो 107 इसका डिग्री सेल्सियस होता है दिन के टाइम, जबकि रात के टाइम ये बढ़ जाता है 157 डिग्री सेल्सियस हो जाता है रात के टाइम। मून को तो कोई उसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन वहाँ पर बहुत किस्म की इनर्ट गैसेस मौजूद है। और ये ज़मीन के ऊपर चाँद की जो रोशनी है वो 1.3 सेकंड में पहुँचती है ज़मीन पर। चाँद जिसको चौथे हिस्से का हमारी ज़मीन का मदर प्लेनेट भी कहा जाता है। आई होप कि आपको चाँद के बारे में फैक्ट पता चल गया हो।